हाउसिंग बोर्ड मुर्दाबाद, हाउसिंग बोर्ड मुर्दाबाद, हाउसिंग बोर्ड हाउसिंग बोर्ड मुर्दाबाद, हाउसिंग बोर्ड मुर्दाबाद, हाउसिंग बोर्ड मुर्दाबाद। सोनीपत के नेशनल हाईवे 44 पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई और विकास भी लगा कि चल रहा है, लेकिन उन्हीं इमारतों के बीच बीपीएल गरीब परिवारों के लिए फ्लैट भी बनाए गए थे जो गरीब आवास योजना के तहत गरीबों को दिए जाने थे। लेकिन उन्हीं फ्लैटों को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। जो परिवार वहां पर फ्लैट खरीद रहे थे उन्हीं को अब समस्याएं होने लगी हैं। जो मूलभूत सुविधाएं थी, किस्तें तो ले ली गई लेकिन वो नहीं दी गई, जिसके बाद किस्तों को रोका गया। और आज जो यहाँ पर जो ऑफिस है, जो हुड्डा का कहें या हम जो हाउसिंग बोर्ड का, उसके बाहर जो प्रदर्शन है वो करने के लिए पहुँचे हैं। क्या मांग थी, किस मांग को लेकर यहाँ पहुँचे हो और क्या कारण रहा? अधिकारी क्या कह रहे हैं आपको? भैया ये हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते। हम आते हमें उल्टा सिल्टा बोल के भगा देते, ना हमारी कोई भी बात नहीं सुनते। ये हमने 2 बार पैसे जमा कर, बिल्कुल भी यहाँ सुनवाई नहीं। वहाँ जंगल में ना लाइट है ना पानी है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे आओ तो ये बस उल्टा सीधा बोल के भगा देते। 2 बार एप्लीकेशन दे दिया, कुछ भी कोई सुनवाई नहीं होती है, बिल्कुल भी सुनवाई नहीं होती है। ये तो कहते हैं यहाँ पे खड़े ही मत हो, सीधा चले जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, हमें मत तंग करो, बिल्कुल भी हमारे पास आओ ही मत। हम क्या करें, कहाँ लेके जाएं, कहाँ पे जाएं? हमें यहाँ बताते हैं ना, कहीं जहाँ पे भी जाते हैं बस गेट बंद होता है, कुछ भी नहीं होता। हम तो इतने परेशान हैं ना यहाँ किराए पे, हमारे किराए की मार है, इधर किस्त भरे, क्या करें हम? या बच्चों को पढ़ाएं, क्या करें? हमें समझ में ही नहीं आता, कहाँ पे जाएं हम? बताओ, आप सब बताओ, आप तो आए, हमारा समाधान करो ना। फिर हम कहाँ जाएं? कोई भी हमारे सुनने के लिए राजी नहीं है। ये तो बिल्कुल भी नहीं सुनते। गेट कहते गेट से बाहर हो जाओ। और 2 इनमें इतने बदतमीज इंसान है यहाँ पे, वो तो कहते हैं आप कुछ भी करो, हमें कुछ मत बोलो बस। सीएम से भी आप मिले हो, सीएम साहब ने क्या कहा था? सीएम साहब ने बोला था कि भी 1 हफ्ते में जो भी आपकी पानी बिजली की जो भी समस्या है सेक्टर 60 की हाउसिंग बोर्ड की, वो समस्या पूरी करी जाएगी। 1 हफ्ते का टाइम दिया था सीएम साहब ने। उसके बाद भी हमने कई जगह एप्लीकेशन दिए, सीएम विंडो पे भी डाली, पर अभी तक हमें वो सुविधा नहीं मिली है जी। ये करीबन जब सोनीपत में सीएम साहब आए थे, करीबन ये 2 से 3 महीने की बात हो चुकी है, पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक हम चक्कर लगा रहे हैं, ऑफिस से अधिकारियों से बात कर रहे हैं तो अधिकारी भी हाथ हिला रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और बराबर कंटिन्यू हम किस्तें भर रहे हैं, पर अभी तक कोई सुविधा नहीं दी गई है। कई साल से हम लोग परेशान हो रहे हैं। आगे भी अगर सुविधा नहीं मिलती हैं, किस्तें आपकी जा रही हैं, तो क्या कार्रवाई रहेगी? सर कार्रवाई क्या है, अब गरीब आदमी है, क्या करेंगे? बैठ जाएंगे ऑफिस के बाहर, हम यहीं धरना प्रदर्शन जारी रहेगा हमारा, हम कहीं नहीं जाएंगे। किस तरह किस्तें ली गई थी, क्या कहकर ली गई थी, उसके बाद क्या किया? सर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, जल्दी लो, बिक रहा है कर करके हमने लोन लिया, हमने किस्त लिए, पर पैसे लाके इनको दिया और हमने लिया सामान। हमें बोल के दिया गया ये मिलेगा वो मिलेगा, और हमें सिर्फ एक खंडर मकान दिया गया है, उसमें ना बिजली है ना पानी है, और वो सब दे दिया। फिर भी कह रहे किस्तें भरो नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी तुम्हारी। हमने एक किस्त नहीं छोड़ी है, एक भी। हम खाएं ना खाएं, हम भूखे मरे, बच्चों को किस्त पढ़ाए या ना पढ़ाए, इनकी जमा करते हैं हम। इनके पास आओ बोलने, कहते बस निकल जाओ यहाँ से, हम नहीं सुन सकते, हमारे पास कुछ नहीं है। हम आगे से ऑर्डर आएगा तो करेंगे, आगे से ऑर्डर आएगा तो करेंगे। सर इनके ऑर्डर कब आएंगे? जब इनको बेचना था तब तो इनके पास ऑर्डर आ गया था, हमें जब चेपना था, हमें गरीबों को लूटना था, तब तो इनके पास ऑर्डर आया था। अब गरीबों की सुनवाई कौन करेगा फिर? जब इन्होंने बेचा है, हमें झूठ बोल के सच बोल के जो भी करके बेचा है, इनको ही करना पड़ेगा जो भी करना, नहीं तो हम यहीं बैठेंगे, हम सारे यहीं बैठेंगे, भूखे मरेंगे चाहे कुछ में मरेंगे, यहाँ से हिलेंगे नहीं। दिन हो जाए रात हो जाए, हम इनको निकाल देंगे, लेकिन हम नहीं निकलेंगे, ये चीज़ हमारा पक्का है। फ्लैट लिया था आवास योजना के तहत, और हमारे को ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और ये कहा गया था कि अभी तो यहाँ जब हम पहली बार आए थे जब तो ये कहा था कि अभी 17,000 भर दो, अभी किस्तें फिर बाकी किस्तों में भरेंगे। अभी 2 महीने बाद ही, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद हमारे को नोटिस आ गया कि 93,000 और भरो। फिर भी हमने जैसे तैसे करके ब्याज पे उठा के हमने पैसा भरा। फिर उसके बाद अब हमें पता नहीं था, लॉकडाउन लगा हुआ था, उसके बाद हमने कागज़ रख दिए। इतने पढ़े लिखे हम हैं नहीं कि भी जो हमें पता चले, हम पढ़ नहीं पाए उसको क्या लिखा है उसमें। जब से हमें पता चला है किस्तें भरनी है, अब वो कह रहे हैं कि इकट्ठे भरो फिर 2 लाख 3 लाख रुपए, तब आगे मकान पे रह सकते हो, नहीं तो भाई। और मैं सीएम साहब को भी मैंने गुहार लगाई थी कि हमारे वहाँ, या तो क्योंकि हम यहाँ पे भी किराए पे रह रहे हैं, वहाँ भी किराया दें, किस्त दें, तो कहाँ से दें इतना। तब उन्होंने कहा था नहीं हम करेंगे इसका समाधान। 2 महीने अभी तक कोई समाधान नहीं। सेक्टर 60 का इंटरनल का और एक्सटर्नल का एस्टीमेट सैंक्शन हो चुका है 5 करोड़ रुपए का। जल्दी
UHBN से अप्रूवल लेके हाउसिंग बोर्ड जल्दी इस फंड को जमा करा देंगे और इसकी रिकवरी भी TDI से की जाएगी। जल्दी समस्या समाधान किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो BPL फ्लैट्स के जो मालिक हैं उनमें गुस्सा है और उनका यही कहना है कि अधिकारियों से लेकर CM तक गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन समाधान के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही नहीं मिल रहा है। बहरहाल देखना अब यही होगा सरकारी अधिकारी कब तक इनकी बात सुनते हैं और इनकी मांगों का समाधान निकलता है। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18।